आप देख सकते हैं निश्चय क्या है। यह एक विधि है जिसके द्वारा हम युगपत समीकरणों को आसानी से हल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं दो रेखाखंड है ए बी सी डी, इसमें कुल 4 अक्षर है। तो कहते हैं कि यह 4 अक्षरों का निश्चयक है, डिटर्मिनेंट। इसमें ए बी तथा सी डी दो 36 पंक्तियां हैं। ए सी तथा बी डी ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, दो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। इस निश्चयक का घात 2 है। क्यों 2 है? क्योंकि यहाँ देखिए दो 36 पंक्तियां भी हैं और दो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। तो ऐसे तो कहते हैं कि यह 2/2 आर्डर का डिटर्मिनेंट निश्चयक है। अर्थात यदि कोई निश्चयक दिया है ए सी बी डी, आपसे कहा जाए इसका मान ज्ञात करो, तो क्या बराबर होगा? एक तीर देखो, ए का गुणा डी में हुआ है, बी का सी में, तो इसका मान होगा ए डी माइनस बी सी। ए गुणे डी अर्थात ए डी माइनस बी गुणे सी बी सी। जिसे मान लीजिए यहाँ 1 2 3 4 हो तो 1 गुणे 4 और 2 गुणे 3 हो जाएगा। प्रश्न संग्रह 1.3 याद रखो। प्रश्न 1 का पहला प्रश्न 1 कृति पूरा करना, ये भरना है आपको। हमारा निश्चय क्या है? दिया हुआ है 3 4 2 5। अब यहां से तीर ध्यान दीजिए, बराबर 3 इंटू 5, तो यहां आप क्या लिखेंगे 5, माइनस 2 इंटू 4, तो यहां क्या लिखेंगे 2, बराबर 3 इंटू 5, 3 पचे 15 ऋण 8 और बराबर क्या होगा 7। ये उत्तर हो गया प्रश्न 1 का पहला। प्रश्न 2 का पहला -1 2 7 4 बराबर -1 इंटू 4, -1 इंटू 4, फिर बीच में चिन्ह यहाँ क्या है माइनस, तो -7 इंटू 2 बराबर -1 इंटू 4 ऋण गुणे धन ऋण -4, फिर माइनस इंटू प्लस ऋण गुणे धन ऋण 14 14, तो -4 -14 इज इक्वल टू -18, क्योंकि दोनों का चिन्ह ऋण है। तीसरा 7/3 5/3 3/2 1/2 बराबर इसका गुणा होगा बच्चों इसमें 7/3 गुणे 1/2, 7/3 गुणे 1/2 ऋण 5/3 गुणे 3/2 बराबर अंश का गुणा अंश में, हर का हर में 7 एकम 7/3 दूनी 6 ऋण 5 गुणे 3 15/3 गुणे 2 6। अब देखिए आप दोनों का हर समान है तो हर को एक बार लिख लो, अंश को 7 ऋण 15 बराबर ऋण 8/6, 2 का भाग दिया बराबर ऋण 4/3, और इसका ही एक दूसरा भाग है सिंपल सा, आप स्वयं हल करेंगे। हम लोग अभी हमने निश्चय क्या है कैसे निकालते हैं देखा। अब हम निश्चय के द्वारा युगपत समीकरण कैसे हल करते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो बच्चों युगपत समीकरण को कम समय में सरल से सरल रूप में हल करने की पद्धति स्विस गणितज्ञ गैब्रियल क्रेमर ने खोज निकाला था। इसलिए निश्चयक पद्धति को हम क्रेमर की पद्धति भी कहते हैं। संक्षेप में हम देखेंगे, माना दो समीकरण है युगपत समीकरण a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 नंबर 1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 नंबर 2। इन दोनों समीकरणों को हल करना है। यहाँ a1 b1 c1 a2 b2 तथा c2 वास्तविक संख्याएं हैं। अब एक गुणांकों को समान करके निरसन करने की पद्धति से हल किया गया है। तो हल करने पर आपको मिलेगा x बराबर c1 b2 माइनस c2 b1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1, y बराबर a1 c2 माइनस a2 c1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1। अब कहते हैं x तथा y का मान निश्चयकों की सहायता से कैसे लिखेंगे। तो x बराबर c1 c2 b1 b2, ये देखिए c1 b2 ये मान है, तो c1 में b2 का गुणा करेंगे मिलेगा c1 b2
फिर माइनस C2 का B1 में तो C2 B1, समझ गए होंगे। तो x बराबर C1 C2 B1 B2 अपॉन A1 A2 B1 B2, ये गुणा करेंगे तो ये मिलेगा A1 B2 माइनस A2 B1। y बराबर A1 A2 C1 C2 अपॉन A1 A2 B1 B2। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है क्या, तो यहाँ A1 A2 B1 B2 बराबर D, अर्थात ये जो नीचे का ये पोर्शन है या ये पोर्शन है ये D। फिर C1 C2 B1 B2, ये देखिए इसे क्या कहेंगे dx, तथा इसे क्या कहेंगे A1 A2 C1 C2 को dy। तो इन दोनों चीजों को शॉर्टकट संक्षेप में क्या कहेंगे, x बराबर ये है dx और ये है d, तो dx बटे d। y बराबर है dy बटे d। मान लीजिए अगर आपको किसी सवाल में दिया है एक नंबर कि किसी युग्म समीकरण में dx बराबर 49 d बराबर 7, तो x बराबर तुरंत आप लिखना x बराबर dx अपॉन d 49 बटे 7 बराबर 7। इसके लिए एक नंबर क्वेश्चन के लिए यह सूत्र जानना बहुत ही आवश्यक है।